एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है वह तो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए रोता है। मेरी ये इच्छा नहीं पूरी हुई, मुझे ये चाहिए था, मुझे वह चाहिए था। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि उसके पास भगवान की वह शक्ति है जिसे वह हाथ पैर चलाकर अपने लिए वह सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है अपनी मेहनत से। क्योंकि एक इंसान के पास भगवान की दी हुई हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, वह शक्ति है जिसे वह मेहनत करके अपने लिए वह सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। फिर भी वह भगवान की कृपा नहीं करता। अपनी नाजायज इच्छाओं के वह दिन रात भगवान की उन शक्तियों को खोता रहता है। इंसान को चाहिए अपने अंदर की ऐसी लालच को अपने आप से दूर रखे और अपने आप को ऐसा रखे कि इंसान को इंसान समझे और उन पर तरस खाए। जिनके पास ये शक्ति नहीं है, जैसे किसी के पास आंख नहीं, किसी के पास पैर नहीं, किसी के पास वह शक्ति नहीं, जैसे कि जो बीमार है, तो उन पर तरस खाना सीखिए। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है, क्योंकि मैं एक अपाहिज लड़की थी और मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ था और वह भी मेरे अपनों ने ही किया था। तो मेरी ये कहानी सुनकर आप लोगों के आंखों से आंसू निकल आएंगे। मैं बहुत मजबूर थी। मेरी माँ ने मुझे मार कर बहुत दूर फेंक आई थी। मेरी माँ मुझे कहती थी, तुमने हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रोन दिया है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज और मजबूर लड़की थी जिसे दुनियादारी का कुछ पता भी नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं तो मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे इंसान की मुझ पर नज़र पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई और फिर मुझे अपने घर ले गया। जब मैं 19 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर लिया। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझे कहने लगी, दीदी मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जा रहा। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तब वह बोली, आज रात आप अपने बिस्तर की चादर उठाकर देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतने मेहरबान क्यों हैं। रात को मेरे पति के सोने के बाद मैं जैसे ही अपनी बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। ऐसा लगता था अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम वंशिका है। मेरे पापा प्राइवेट जॉब किया करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा नहीं चाहते थे कि मेरी माँ जॉब करे। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, उसकी वजह से मेरे पापा उनको बाहर नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की क्वालिफिकेशन मेरे पापा से ज़्यादा थी और कहती थी कि मेरी क्वालिफिकेशन से जलते हैं, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देते। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर टाइम लड़ाई झगड़ा रहता था। मेरी माँ पड़ोसियों की बातों में ज़्यादा ध्यान दिया करती थी, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करती रहती थी। मेरी माँ के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी, वह भी ऐसी चीज़ पहने, उन्हें इस्तेमाल करे। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बुरी लगती थी, जबकि हमारे घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस पापा इतना कमा लेते थे जिससे हमारा घर खर्च पूरा अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वे एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने लगे। उन्हें एक तंदुरुस्त बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने ये बताने में बहुत शर्म लगती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। दादी थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठती थी। यूं ही मैं बड़ी हो गई थी, मुझे कहीं जाने की परमिशन भी नहीं होती थी। मैं माँ और पापा की लड़ाई झगड़े देखती रहती थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, उनके इतने खूबसूरत होने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। जब कोई प्यार ही नहीं करता था तो आप उन्हें क्या समझेंगे। पापा कहते थे कि पता नहीं हमारे किस पापों की सज़ा के बदले हमें ये अपाहिज लड़की मिल गई है, जबकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरे पापा ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते थे कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश ये अपनी टांगों पर चल सकती। अब कौन उनसे शादी करेगा। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करे, मगर वे तो मेरी तरफ देखकर भी राजी नहीं थे। वे तो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे और डिवोर्स लेना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी और मुझे ये दोनों किसी अनाथ आश्रम में जमा करवाना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया था। फिर अचानक दादी की तबीयत खराब होने लगी तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था और फिर 1 महीने के बाद दादी हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई थी। मैं बहुत रोई थी, भगवान मुझे भी अपने पास बुला ले। दादी की मृत्यु के थोड़े दिन ही बीते थे कि माँ पापा की लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी। माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारा करती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया था, क्या पता मैं ठीक भी हो जाती।
मेरे पापा के होते हुए मेरी माँ का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। मम्मी ने मुझे बड़ी सख्ती से मना किया, ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर एक दिन मेरे माँ पापा की किसी बात पर बहुत बहस हुई। उसके बाद मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि माँ को क्या हुआ जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब मुझे उठाकर एक बहुत दूर जगह पर ले आई थी। उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की होगी। मैंने सुना हुआ था कि माँ पापा को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होता है। वे खुद मुश्किलों से लड़ते हैं लेकिन अपनी औलाद को कुछ भी नहीं होने देते। लेकिन मुझे जहर देने के वक्त मेरी माँ के हाथ भी नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वे अपने आशिक के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। मैं तो कौन सा रुकावट बनती। मुझे उन्हें मारने की क्या जरूरत थी। वह तो शायद समझ गई थी कि उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती, लेकिन उस मौके पर किसी भले इंसान ने मेरी जान बचा ली थी। मैं अस्पताल के बेड पर थी और मैं बहुत हैरान हुई थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने भी मुझे गंद में फेंक दिया था। मेरे लिए वह फरिश्ता बनकर आया था। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें यहाँ जहर दिया है। मैंने कहा मेरे माँ पापा ही मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते थे। शायद वो मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी तो उन्होंने मुझे जहर दिया। वह आदमी बहुत ही खूबसूरत था। वह मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वह आदमी मुझे अपना सा लगा था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई और नहीं रहता। उसने कहा कि नहीं, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे तो पहले बड़ी झिझक हुई थी, किसी अनजान आदमी के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दे। वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। जब मैं 21 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन कभी कहा नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं बहुत हैरान हुई थी। उस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर ये सब हकीकत थी। फिर उसने मुझे बहुत सी शॉपिंग करवाई थी, मुझे हर चीज लेकर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा की थी। मुझे अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफर दिया था। उसका नाम ऋतिक था। रोजाना ड्यूटी से वापस आकर मेरे लिए ताज़ा गुलाब लेकर आता था। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देता था। मैं रोजाना उनके लिए सजती संवरती थी। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। वह बहुत अमीर है। मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उनके साथ जाया करती थी। उनके फ्रेंड सब हैरान थे, कितने खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली है। मैं भी बहुत खूबसूरत थी, मगर कहते हैं ना, खुशियों की उम्र बहुत कम होती है, किसी न किसी की नज़र लगी ही जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और मैं ऋतिक एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक बने हुए थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, दीदी मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वह बोली, दीदी जी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, दीदी जी मैं कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो साहब के हाथों मेरी सामत आ जाएगी। लेकिन आप देखिएगा और प्लीज मेरे बारे में साहब को कुछ मत बताइएगा, वरना मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई थी। अगर मुझे पति के साथ कहीं जाना होता तो वही मेरी व्हीलचेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ा शक हुआ। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे? मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। मेरे पति के सोने के बाद जो ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर हाथ से बनी हुई 4-4 गुड़ियाँ पड़ी हुई थी। उस सब की टांगे टूटी हुई थी और उन पर सुइयां लगी हुई थी। वह सब देखने में भी मेरे जैसे लग रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा पूरा बदन कांप कर रह गया था। मेरी सोच उलझी हुई थी। मुझे अपने पति से पूछना था। फिर उस नौकरानी का डरा हुआ चेहरा मुझे नजर आया। उसने तो मुझसे वादा किया था मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और वह कहती थी कि दीदी मैं आपकी अच्छाई के लिए ही बता रही हूँ, लेकिन ये बात आपने साहब को बताया तो वह आपके साथ मेरे साथ भी बहुत बुरा करेंगे, मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे।
मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। मैंने अगली सुबह अपनी इस नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के टाइम वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है और तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। बोली, दीदी आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान क्यों है? उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियां आई थी, वह सब खूबसूरत थी और पैसों की वजह से आई थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर उसने अपनी बात काट कर, दीदी जी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब जी से बचकर रहिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ उस पुतले से क्या होगा? वह बोली, दीदी साहब ने पहले वाली पत्नियों के बिस्तर के नीचे भी ऐसे ही पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन के बाद उन पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। साहब ने कहा किसी को नहीं बताना। हम सबको भी बताने से मना किया। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानियों ने घेर लिया था। मैंने उससे आइडिया मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वह बोली, दीदी आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह बोली, दीदी पास में ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है। यहाँ पर तो आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वह पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल ये सब मानने को भी तैयार नहीं था। मेरे पति तो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरे इलाज के लिए फिक्र में थे। उसने कहा था मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता है और फिर ऐसे कैसे ये सब कर सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर ना करूं। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को भी लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी और उसी दिन घर से भाग आई और एनजीओ की तरफ जा रही थी। मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर ले जाकर मुझे फिर से न मार दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में दर्द देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। वह मुझे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया बहुत गलत था। मैं समझी तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। और मेरे करीब आने लगी। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा, खबरदार, आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो मेरे पांव पड़ गई, बोली कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ वह बहुत गलत था। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे अलग हो गया है। मैंने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप घर ले जाकर मुझे मारेंगी नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। वह रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका तो दो। मेरा दिल भी भर आया। मैं उनके गले लगकर खूब आंसू बहाई। वो मुझे अपने घर में ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपकी डिवोर्स क्यों हुई है? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी, अगर मैं तुम्हें जान से मार देने में उनका साथ ना दिया, हम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए मैंने उनसे डर कर उनका साथ दिया था। मुझे इस तरह कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी करके इस घर से चले गए। मैं अपने मायके चली गई, तुम्हारे नाना नानी से बात की, पर उन्होंने कहा कि वह आदमी जब तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली है तो तुम्हें भी अपनी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे नाना नानी ने उस पर कोई केस नहीं किया। उन्होंने कहा कि तेरी ही गलती होगी, इसलिए उसने तुझे डिवोर्स दिया होगा। अब तुम्हें उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, तुम भी दूसरी शादी कर लो। मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं सारी रात रोती रहती थी। मैं तो एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी ही बेटी को जहर दे दिया था। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा था। मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। तुम्हारे पापा के साथ मैं नहीं रहना चाहती थी। मैं पहले दौलत की लालच में थी और तुम्हारे पापा को उसकी दोस्त पसंद थी, लेकिन फिर मैं समझ गई कि कोई आदमी भरोसे के काबिल नहीं होता। अब तक जितने आदमी मुझे मिले हैं सब के सब बेवफा निकले। मुझे मर्द जात से नफरत हो गई है। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, फिर मुझे नौकरी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने माँ बाप औलाद के लिए तरसते हैं और भगवान उन्हें औलाद नहीं देती, मिन्नतें मांगते हैं। मेरी बेटी मुझे माफ कर दो, मैं उनको ज्यादा शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए माफ कर दिया। वह खुश हो गई। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने साल तुम कहाँ थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मार कर कचरे में फेंक आए थे तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया, फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चल गया वह इंसान भी अच्छा नहीं निकला, धोखेबाज निकला।
मुझे वह काम करने वाले ने बताया कि उसने पहले भी बहुत सी शादियां की हुई थी। वह उनकी हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर थोड़े दिनों के बाद ही उनकी पत्नी मर जाती है। तभी मैं वहाँ से भाग आई हूँ। माँ रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तो तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ रही है। तुम अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने कहा, माँ इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। माँ इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हें मुझसे इस तरह नफरत थी और तुम मुझे देख देख कर घुटती रहती थी, क्योंकि भगवान ने मुझे अपाहिज बनाया था, तो इसमें आपकी गलती कैसे हो सकती थी। तुम मुझे देख कर डर जाया करती थी, लेकिन मैं तुम पर जरा भी तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वह मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। मेरी माँ अब भी वैसे ही खूबसूरत थी। कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी, कोई भी धोखा खा जाए। उनकी उम्र और चाल चलन से वह मेरी बहन लगती थी। अभी भी उन पर कई लड़के फिदा थे। माँ ने बताया कि वे जहाँ जॉब करती हैं वह घर उन्हें कंपनी की तरफ से मिला है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वह किसी बड़े पोस्ट पर जॉब किया करती थी। माँ ने कहा कि वह मुझे जल्दी से मेरे पति से डिवोर्स दिलवा देंगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं बहुत खुश हो गई। मैं अकेली नहीं हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं अपने पति को छोड़ देने का दुख जरूर था। मैं अपने पति के बारे में अब तक कुछ भी नहीं जान पाई थी। माँ मुझे वापस पाकर मुझसे बहुत ढेर सारी बातें कर रही थी। मुझे बताती थी कि मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। वह सब सहेलियाँ मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मैंने कहा कि माँ, इंसान गलतियों से ही सीखता है, और ये कहकर चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते हुए महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे शक हुआ। सुनूं तो सही, माँ क्या बातें कर रही हैं। रात के उस पहर मेरी माँ के कमरे में कौन हो सकता था। माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया है। मैं उनकी आवाज़ सुनने लगी। किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। माँ को वह आदमी कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को डिवोर्स दिलवा दो, वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वह माँ का बॉस था, लेकिन रात के इस पहर माँ के कमरे में मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। फिर वह आदमी फ़ोन पर कहने लगा कि तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो ना, तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी सब कुछ ले लूंगा। तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को डिवोर्स नहीं दिलवा सकी हो। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में उसके पति के लिए जहर घोला, झूठे पुतले का डर बिठाया। ये अपाहिज लड़की है, मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन ये आदमी मेरे पति का बाप था। मेरी मम्मी बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने अपनी बेटी के दिल में जगह बना ली है। बहुत भोली भाली है, उससे साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अब अपनी कम अकल पर बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतने मोहब्बत करने वाले पति पर भरोसा नहीं किया। मैं कितने आसानी से उनके जाल में आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती थी, वह अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। ये सोची समझी चाल थी। वह नौकरानियां भी मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई थी। उन्होंने ही वे 4-5 गुड़ियां हमशक्ल रखी हुई थी। मेरे पति की दूसरी शादी की कहानी भी बिल्कुल झूठी थी। मुझे एकदम अपना दम घुटने का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन मैं ऑफिस आ गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी, मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जुल्म करती है। मेरी माँ बिल्कुल भी बदली नहीं थी। उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया था। मैंने कहा, मुझे डिवोर्स दिलवाना चाहती है, मेरा घर तबाह करना चाहती है। उसका काम होने के बाद उस अमीर बंदे से शादी करके वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो। उस बेचारी ने मुझ पर तरस खाया। उसे पैसों की जरूरत थी, तभी वह मान गई और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। सीधा पति के पास आ गई और वह खूबसूरत हैंडसम नौजवान आदमी मेरी याद में आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, तुम किधर चली गई थी? बगैर बताए मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे। जब मैं उस नौकरानी की खबर लेनी चाही तो वह घर में नहीं थी। मेरे पति को इन सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई
उस नौकरानी ने ही मेरे पति को बताया कि मैं अपने माँ बाप के पास चली गई हूँ। उसने मेरे पति से कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने कहा मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। गलत इंसान पर भरोसा करके हमेशा नुकसान ही उठाया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वह लड़की ऐसे ही बन जाती है। मैंने कहा मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का वादा किया था, वे दोनों मिले हुए थे। तुम्हारा बाप मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहता था। तुम्हारे बाप को तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए थी, जिसमें कोई नुक्स ना हो। वे मेरी माँ से ऐसी शर्त पर शादी करना चाहता था। पहले तो वो मेरी डिवोर्स करवाएगी। मेरा पति सारी हकीकत जानकर हैरान रह गया। वे बोला मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए उससे मैं अलग रहता हूँ। उन्हें अय्याशी की आदत पड़ गई है। हर खूबसूरत लड़की को वे शादी का ख्वाब दिखाते हैं। अपने पैसे से उन लड़कियों को अय्याशी भी करवाते हैं। और मेरी माँ बोल रही थी बेटी मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ, तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा मैंने आपकी उस रात की सारी बात सुन ली थी। अगर आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की, मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वह घबरा गई। मैंने कहा आप इस काबिल नहीं हैं, आपको माफ किया जाए। मैंने उन्हें जान से मार देने की जुर्म में अंदर करवा दिया था। उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा न कर सकती थी। मुझे पता था कि उन्होंने मेरी जिंदगी का एक एक पल, आराम और सुकून सब कुछ छीन लिया था, लेकिन भगवान की कृपा थी, सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे पति ने मुझे बताया था कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिली। तुम काश मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरा बाप दोनों ही बहुत घटिया इंसान हैं। मैं उन रिश्तों से निकल आया हूँ। इस दुनिया में बस तुम हो जो मेरी हो, जो मुझे शर्मिंदा हुई। मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता था, फिर भी मैंने उसका भरोसा नहीं किया। मेरे माफ़ी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम सब खुश रह रहे हैं। मैं अपने इलाज के लिए अपने पति के साथ बाहर विदेश गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, उसके बाद मैं चल फिर सकती हूँ। और मेरे पति मेरा ख्याल रखते हैं कि मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, अपने पाँव पर चलने लगी थी। मैं भगवान की बहुत कृपा करती रहती हूँ कि भगवान ने मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर दिया। और भगवान की मैं बहुत गुणगाती हूँ, उनकी आस्था में बहुत विश्वास करती हूँ। उन्होंने मेरी हर इच्छाएं पूरी कर दी। मुझे इतना प्यार करने वाला मेरा पति मिल गया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।